अथातोधीत्याधीत्या निराकरणं प्रतीक्षं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुयद्वचः कर्णाभ्याम भूरि शुश्रुवे। नमस्कार सभी सज्जन वृंदों, आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त, और आपने सब विधियों के द्वारा पूजन जाने, पूजन का महत्व रहस्य जाना, सारे तथ्यों पर आपने दृष्टिगोचर किया। फिर आपने समस्त 16 संस्कारों के अंतर्गत छोटी छोटी बातों को भी, छोटी छोटी विधियों को, छोटे छोटे विधानों को, परंपरागत अपनी भारतीय परंपरा में मनाए जाने वाले एक एक तथ्य, एक एक रहस्य को जानने का यह शुभ अवसर अस्तित्व टीवी के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। आज उसी श्रृंखला में जो अग्रिम संस्कार हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अब आते हैं हम कर्ण वेद का शुभ मुहूर्त और संस्कार किस प्रकार से होता है। तो बताया गया बालक के जन्म से 12वें दिन 16वें दिन, ये 6, 7, 8 महीनों में सबसे पहले 12 दिन 16 दिन बाद, या 16वां दिन होता है, 12वां दिन या 16वां दिन होता है। फिर 6ठे महीने में, 7वें महीने में और 8वें महीने में कर्ण भेद हो जाता है कर्ण। फिर उसके बाद में इसे छोड़कर सभी पौष तथा फाल्गुन, इनको बताया गया है कि बालक के पौष में कर्णभेद नहीं कराना चाहिए। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि अगर जो 6, 7, 8 मास में कर्णभेद, नासिका छेदन नहीं हुआ है तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए 3-5 वर्ष में अथवा 5वें वर्ष में कर्णवेद कराना चाहिए, और कन्याओं का नासिका छेदन कराना चाहिए। नासिका छेदन 7 वर्ष पे भी उपयुक्त बताया गया है कन्याओं के लिए। तो ग्राह्य मास है चैत्र का शुक्ल पक्ष सबसे उत्तम रहता है। इसमें रिक्ता तिथियां छोड़ देनी चाहिए, बाकी सभी तिथियां मान्य होती हैं। रिक्ता तिथियां होती हैं चौथ, चतुर्दशी और नौमी। चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि हैं। तो इनको मित्रों छोड़ देंगे। इन तिथियों को छोड़ने के पश्चात किसी भी तिथि में कर्ण भेदन एवं कन्याओं का नासिका छेदन करा सकते हैं। तो इसमें दिन कौन से लाभकारी हैं तो बताया गया सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। नक्षत्र अश्विन, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, सतविशा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती। विद्ध तथा जन्म नक्षत्र जो हो उसमें नहीं कराना चाहिए। शुभ लग्न 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12। विशेष बालक को पूर्वाभिमुख जब भी कर्ण छेदन अथवा नासिका छेदन कन्या का कराएं तो बालक को पूर्वाभिमुख बिठाकर हाथ में कुछ मिष्ठान्न उसके हाथ में होना चाहिए। कुछ भी पकवान, मिष्ठान हो। पुत्र के बाएं कान को तथा पुत्री के दाएं कान को सुवर्ण, या जब प्रारंभ कराते हैं कर्ण छेदन तो पुत्र जो लड़के होते हैं उनके दाहिने से शुरुआत करनी चाहिए, और जो लड़कियां होती हैं पुत्रियां उनके बाएं कान से प्रारंभ करना चाहिए। सुवर्ण या चांदी की सलाका, कोशिश करें कि सुवर्ण की सलाका हो, बहुत हल्की सी आती है, और उस सलाका से सबसे पहले उस सलाका का स्पर्श कराया जाए। चांदी की सलाका, स्वर्ण की सलाका उपयुक्त है। और सौभाग्यवती स्त्री के द्वारा उस कान में सबसे प्रथम बार लगाना चाहिए। अथवा कुशल स्वर्णकार जो हो, संपन्न का मतलब यह है कि समाज से परिपूर्ण हो, उसका हाथ लगना चाहिए पहली बार में। स्वर्णकार से कर्ण विधवाना चाहिए। कन्या की नासिका छेदन हेतु उपरोक्त कर्णवेद मुहूर्त के मासों में ही कन्या का नाक, ये जो है कान के साथ में ही 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के अंतराल में नासिका छेदन, कर्णवेद ये सब किया जाता है। शुभ तिथियां इनकी जो होती हैं, द्वितीया है
तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, दसवीं है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा है। तो मित्र बंधुओं, आपको जान करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप 16 संस्कारों के बारे में सुनते तो रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 16 संस्कार सुनते रहते हैं, लेकिन इनमें, इन संस्कारों में वो बारीकियां भरी हैं, वह रहस्य छुपा है, वह भाव छिपा हुआ है, जिसके कारण हम अपने तेज को, अपने बल को, अपने भाव को, अपनी कर्मबद्धता को, अपनी क्रिया को, अपने समाज को, अपने सौहार्द को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को निरंतर उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ यहीं से होता है और अनंत भी यहीं पर है। अनंत की ओर जब चलना है तो संस्कारों के माध्यम से चला जाएगा। 16 संस्कार आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, वैसे ही वो समृद्धशील, गुणवान, चैतन्य हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। इसलिए 16 संस्कारों से हमें विमुख नहीं होना है, हमें इनका हर संभव प्रयास से परिपालन करना है और अपने संस्कारों के माध्यम से बच्चे का एक एक हमारे आने वाली पीढ़ी का सौभाग्य बढ़ाना है, उनका भाग्योदय कराना है और उनके उन्नति का कारक बना करके प्रशस्त करना है। जय श्री राम। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।